चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब देखिए इसके पहले वाले वीडियोज में आप इंडिविजुअल डेटा के ऊपर देखे थे, अब हम लोग ग्रुप डेटा के ऊपर देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज। In case of discrete series where the variable x takes the value x1, x2 till x1 and with respect frequency f1, f2, fn, the arithmetic mean can be calculated by applying। अब देखिए ये क्या बोल रहा है। इसके पहले हम आपको बताए थे कि जो x है कोई नंबर मान लीजिए 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, ये इंडिविजुअल सीरीज था, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप डेटा में क्या हो गया, मान लीजिए 1 ये 4 बार आया है, 2 3 बार आया है, 4 5 बार आया है, 6 10 बार आया है, 7 15 बार आया है, ठीक है। तो आप 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 ऐसा ना करके आप इसको किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब डेटा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन से, क्योंकि अब ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, अभी हम लोग का ग्रुप डेटा है जहाँ पे हम लोग को x मिलेगा और f मिलेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले आइए डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाई x टू द बार, ठीक है, यानी ये हो गया आपका मीन। f1 इंटू x1 बोल क्या रहा है, देखिए दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 10 60, 7 इंटू 15 105, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसका टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे समेशन f यानी इसका से, ठीक है। कहने का मतलब हो क्या रहा है, जो नंबर है वो नंबर का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका टोटल हो जाएगा समेशन fx, फिर डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से, यहाँ पे n क्या होगा, n होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेयर इज समेशन f इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी।